जैन, तुम ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। Excuse me? हाँ, सच कह रही हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं इस खुशगवार मूड की वजह जान सकता हूँ? तुमने जो मेरी असाइनमेंट बनाई थी ना, इसमें क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे, और वो प्रोफेसर मुझसे इम्प्रेस हो गए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये वजह थी। अरे अगर मेरी एक असाइनमेंट बनाने पे तुम इतना खुश हो, तो भाई बस अब सुबह शाम दिन रात जिंदगी भर सिर्फ आपकी असाइनमेंट ही लिखता रहूंगा, बस। तुम्हारा यही मसला है। तुम्हें कोई उंगली पकड़ाता है ना, तो तुम पूरा हाथ पकड़ते हो। अच्छा जैन, हम ना यूनिवर्सिटी के बीचों बीच कोई देख लेगा हाथ छोड़ तो ये अभी तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। इससे पहले कि बुरे लगना शुरू हो जाओ, हाथ छोड़ो और गाड़ी चलाओ। चले? बहुत अफसोस की बात है। क्या हुआ अम्मी? मैंने तुम्हें जरा सा क्या डांट दिया, तुमने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। अम्मी, तुम चुप रहो, बात कर रही हूं ना मैं उससे। और तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें डांटती होंगी ना, उनकी बातों का भी इतना ही बुरा लगता है क्या? जब तुम्हारी उंगली कटी थी तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंदर जाओ आराम कर लो, मगर तुमने जिद पकड़ी कि तुम्हें काम करना है। और काम भी खैर क्या किया था तुमने, लेकिन तुम्हारे हाथ पे तो बैंडेज मैंने बांधी थी ना। बताया था जैन को? नहीं बताया होगा, क्योंकि नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अम्मी प्लीज बस कर दे अब। जैन, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चुप रहो, अम्मी बात कर रही हैं। अम्मी, मुझे नहीं पता कि आपसे क्या कहा गया है, लेकिन मैंने जैन से कोई शिकवा नहीं किया। और अगर जैन ने ऐसी कोई बात कही भी है तो हम सामने ही खड़े हैं, बात कर लेते हैं। जैन, अरे मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो खुद से अज्यूम कर रही हैं। अम्मी, मेरा रिश्ता सिर्फ जैन से नहीं है, आपसे भी है। अगर मुझे कोई मसला होगा तो मैं आपसे खुद आके कहूंगी। और हाँ, जब मैं घर पे होती थी तो अम्मी मुझे डांट दिया करती थी। ज्यादा बुरा लगता था तो मैं अम्मी से खुद जाके कह देती थी। तो अम्मा, जब आप ये सब देख रही थी तो आपने उस वक्त कुछ क्यों नहीं बोला? अरे भाई, मैं क्या बोलती? कम से कम आप मना तो करती। कभी कभी मुझे लगता है ना, भाभी को सारी ढील आप ही ने दी हुई है। अरे ज़ेबुन्निसा, मेरा क्या ताल्लुक इस सब से? अच्छा, आप इस घर की बड़ी हैं और एक वाहिद आप ही हैं जिनके सामने भाभी चुप हो जाती है। आपको कम से कम मना तो करना चाहिए था। अभी वो मेरे आगे नहीं बोलती और तुम चाह रही हो कि वो बोलना शुरू कर दे? ओ, देख लिया मैंने, भाभी को सर पे चढ़ाने वाली आप ही हैं। आई लो, अब मुझे इल्जाम दे रही हो? तो और क्या करूं? सब कुछ देखते हुए भी आपने आंखें बंद की हुई हैं। तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा बोलना बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था? तुम बीवी हो मेरी। और वो अम्मी है तुम्हारी। वो गलत बात कर रही थी। तुम्हारे बोलने से मामला और बिगड़ जाता। उनको वैसे ही लग रहा था कि मैंने तुमसे कोई शिकायत लगाई है। तुम बोलते तो उनका शक यकीन में बदल जाता। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हें डिफेंड करना था। तुम्हें हीरो बनने का इतना क्यों शौक है? यहाँ कोई जंग नहीं चल रही थी जो तुम मुझे डिफेंड करते। छोटी सी गलतफहमी थी। कोई गलतफहमी नहीं। अम्मी बिला वजह तुम्हारे पीछे पड़े और ये बात मुझे बहुत बुरी लगने लगी है। तुम्हें पैसों का कहा था, मैंने क्या किया? पैसों का क्या किया? ओ, ले लेना। और मुझे वो ट्रैवल एजेंट भी मिल गया था जानने वाला। गुड। मुझे पता तुम क्या प्लान करने जा रही हो। बता दूंगी बाद में। सुनो,
हाँ अभी मेरा एक और काम कर दो। क्या? जीती रहो। फौजिया इधर बैठो जरा। अरे अम्मा बहुत काम पड़ा है किचन में। अरे भाई काम तो होते रहेंगे, बैठो, बात करनी है मुझे तुम। क्या हो? अरे जोया, आज किचन में मेरी हेल्प कराओगी या एक ही दिन का जोश था बस खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं अम्मी, बस एक ईमेल करनी है, वो कर लूं फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है। ये तुम जोया से किस तरह बात करती हो? हाँ मैंने क्या किया है? आज जब वो यूनिवर्सिटी से आई तो मैं सुन रही थी तुम उससे कैसे बात कर रही थी, और कल तो तुमने जरा सी बात पे उसे बुरी तरह झिड़क दिया। देखिए अम्मा जान, मुझसे ना गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बस गलत बात तो बीबी किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हारी औलाद कोई गलत बात करेगी तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा दुश्मनों जैसा सुलूक करोगी? मैंने कब जोया को दुश्मन समझा है? मैं दुश्मन नहीं समझा तो अपना भी तो नहीं समझा। देखिए अम्मा जान, मुनाफकत ना मैं करती हूँ और ना बर्दाश्त करती हूँ। जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जबान पे होता है। जब भी तो कह रही हूँ सोया को बेटी समझ कर देखो, जैसे मैं शाहिद को दामाद नहीं बेटा समझती। अच्छा बल्कि ऐसा करो, एक तजुर्बा करते हैं। 10 दिन के लिए तुम जोया को अपनी बेटी समझो और जैन को दामाद। फिर देखना तुम्हें जैन में खामियां और जोया में खूबियां नजर आने लगेंगी। बल्कि एक बात और, जोया को अगर बेटी समझोगी ना तो देख लेना उसे बिस्तर से पैर नहीं उतारने दोगी। सास कम और मां ज्यादा बनो, मेरी तरह।